अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी अबादा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सामीन को हमारी गुफ्तगू का मुकम्मल आगाह है। सामीन, हम बग़ैर वक़्त ज़ाय किए अहम नुकात पे नज़र डालते हैं ताकि वक़्त को भी बचाया जा सके और सामीन तक जो मौके की बात है उसको किया जा सके। तो अभी तक जिन साथियों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या साथियों को नहीं करवाया, उनसे गुजारिश है कि वो करवाएं ताकि मुफीद बातें आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो मोहतरम, आज के इस मौजू में हमारा ये टॉपिक है कि हम वजीफ़े बड़े करते हैं, पढ़ाइयाँ बड़ी करते हैं, तस्वीरें बड़ी निकालते हैं, हम अंबार लगा देते हैं पढ़ाइयाँ करने की, लेकिन हमारा रिज़ल्ट आउटपुट जो है वो बहुत कम आता है। बहुत कम हमारे वज़ाइफ हमारे सामने जो है वो असर करते हैं। हमारे वज़ाइफ के अंदर असर क्यों नहीं है? आखिर क्या वजह है? क्या कुरान भी असर है? ये तो हो नहीं सकता। कुरान का मेरा ये अकीदा है, मेरा ये मानना है, पूरी दुनिया का जादू इकट्ठा कर लिया जाए, पूरी दुनिया के जिन्नात इकट्ठे कर लिए जाए, कुरान के एक लफ्ज़ का मुकाबला नहीं कर सकते, कदर भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब सैकड़ों की तादाद में वजीफ़ा भी किया जाता है और उस वजीफ़े के बावजूद हमारा मामला यूं का त्यों है। आखिर ऐसी क्या वजह है? आखिर ऐसा क्या मामला है कि हमारे वज़ाइफ इतने बेअसर? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फ़राइज़ की अदायगी में सुस्त हैं, गाफिल हैं, हमें परवाह ही नहीं है फ़राइज़ की अदायगी में? कहीं ऐसा तो नहीं है हम नेक अमल करने के अंदर सबसे पीछे हैं, हम बदनसीब है कि नेक अमल हमें नसीब ही नहीं होता? कहीं ऐसा तो नहीं है हम वज़ाइफ भी करते हैं, गालियाँ भी देते हैं? ऐसा तो नहीं है हम शराब भी पीते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं? हम गीबत सारा दिन करते हैं, वज़ाइफ भी करते हैं? हम उसी ज़बान से लोगों को बुरा भला कहते हैं, लोगों की इज्जतों को उछालते हैं, हम वज़ाइफ भी करते हैं? ज़बान का गलत इस्तेमाल, हर दूसरे बंदे को हकीर जानते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है हम वज़ाइफ भी करें और सूद के ज़रिए अपनी ज़िंदगी भी गुजारें? हमारे अंदर खून, जिस्म, गोश्त ये परवरिश पा रहा है सूद के पैसों से, कहीं ऐसा तो नहीं है? और कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई हमसे नाला है, नाराज़ है और हम वज़ाइफ पे जोर दिए जा रहे हैं? लोगों के हकूक़ को हमने सलब कर लिया है, डाका डाल रहे हैं, यतीम बच्चियों का हक हमने खाया हुआ है, अपनी बेटियों का हक हम नहीं दे रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस झंझट में हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में कहत नाज़िल हो गया, ज़मीनें बंजर हो गई, बारिश आना बंद हो गई। अब हज़रत उमर ने सहाबा को साथ लिया, मैदान में निकल पड़े, वहाँ नमाज इस्तिस्का पढ़ी, दुआ करी। दुआ में एक ही दुआ किए जा रहे हैं, या अल्लाह मेरे इन सहाबा को और मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, सहाबा को माफ़ कर दे। कर रहे हैं, कर, हत्ता कि एक सहाबी आगे बढ़ा, उन्होंने कहा हज़रत उमर हम तो बारिश तलब करने आए हैं, गुनाहों की माफ़ी तलब करने नहीं आए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी इस माफ़ी को कंटिन्यू रखा, जारी रखा। आप मांगते रहे हत्ता कि इसी असना में बारिश शुरू हो गई। आपने फरमाया सहाबियों बात यह है, मैं बारिश मांगता शायद मिलती ना मिलती, लेकिन माफ़ी मांगने से मेरे गुनाहों के इवज़ जो रुकावट बन चुकी थी, माफ़ी मांगने से अल्लाह ने मेरी इस दुआ को असरअंदाज कर दिया है, मुअस्सर बना दिया है। अगर आपकी कोई दुआ अटक गई है, आपके वजीफ़े असर नहीं कर रहे, तो ये मामला ज़रूर करके देखें, कसरत इस्तिग़फ़ार शुरू करें, दिन रात इस्तिग़फ़ार करें, आजिज़ी नदामत के साथ करें। इलाजुज़्ज़ुनूब में एक वाक़या है कि एक शख्स, जुर्म हो जाता है, इंसान गलतियां कर बैठता है, नेकों से भी हो जाती हैं। जुर्म की पदाश में उसको जेल में धकेल दिया गया, जेल में चला गया। वहाकम अलैहि सिज्नु अक्सर सनतन, उसको 1 साल से ज़्यादा की कैद सुना दी गई। अब जब जेल में गया, साल नज़र आया, पीछे बीवी बच्चे नज़र आए, बड़ा परेशान,
اس نے وہاں جیل میں بیٹھ کے اذکار کرنے شروع کر دیے، اللہ سے اپنی غلطی پہ نادم ہو گیا، شرم، یا اللہ میں خطا کر بیٹھا ہوں، غلطی کر بیٹھا ہوں، اتنی غلطی ہوئی ہے کہ دن رات معافی، اتنی معافی، میں کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد نہیں، میرا اور آپ کا عمل تو یہ ہے نا، 100 بار بھی معافی مانگ لی ہے تو ہم کہتے ہیں جی بڑی دعائیں کی ہیں، بڑی معافی مانگی ہے، لیکن پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے، ایسے نہیں کیا اس نے، ہزاروں کی تعداد میں استغفار کیا اس نے، کثرت سے استغفار کیا، ٹکا، حتیٰ کہ ایک وقت ہے 2 مہینے گزرے ہیں، دن رات 2 مہینے کے بعد انتہت مدت الحکم، دروازہ کھلا، پولیس والے نے کہا تیری تو جو قید ہے وہ تو ختم ہو گئی، تجھے آزاد کیا جا رہا ہے۔ میں اٹھا، باہر نکلا، وہاں باہر دروازے پہ ایک شخص کھڑا ہے، اس نے کہا جی مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ 2 مہینے سے کوئی کاروبار نہیں کر رہے، آپ کا کوئی روزگار نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ 30,000 درہم جو ہے یہ میں آپ کو دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے وہ پکڑے، اس کے بعد جب میرے اوپر خوشحالی آئی، میں نے اس بندے کو بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملا، وہ اللہ نے فرشتہ انسانی شکل میں کوئی بھیجا اور میری مدد کر گیا۔ یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرے اذکار بے اثر ہو چکے ہیں، میری پڑھائی بے اثر ہو چکی ہے، تو بھائی آپ کثرت استغفار کریں، دن رات اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آپ نے عورتوں کو یہی تو کہا تھا کہ یا معاشر النساء تصدقنا واکثر الاستغفار من الاستغفار واکثر من الاستغفار، عورتوں میں نے آپ کو جہنم میں بہت زیادہ دیکھا ہے، اگر جہنم سے نکلنا چاہتی ہو تو کثرت استغفار کرو۔ آپ مجھے یہ خود فیصلہ کر کے بتائیں، جو استغفار آپ کو جہنم جیسی آگ سے نکال سکتا ہے وہ دنیا کی آگ سے نہیں نکال سکتا۔ دنیا کی مصیبتیں تو چھوٹی آگ ہے، دنیا کی پریشانیاں تو کوئی آگ ہی نہیں ہے جہنم کے مقابلے میں۔ اگر آپ استغفار کرنے سے عورتیں جہنم سے نکل سکتی ہیں، میں یہ مانتا ہی نہیں ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ کثرت استغفار کرنے والا ہر معاملے سے باہر نکل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے اذکار کو مؤثر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔